हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीएफई प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में आपको आज बताएंगे आरपीएफ मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक होता है। देखिए, आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं रिटर्न एग्जाम की। किसी तरह आप रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करिएगा, फिर आप फिजिकल की तैयारी कीजिएगा, फिजिकल भी क्वालिफाई कीजिएगा, फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस जो है मेडिकल का। जब आप मेडिकल में पहुंचेंगे और उस टाइम आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा अफसोस होगा, आपको काफी ज्यादा दुख होगा कि मुझे आरपीएफ की तैयारी नहीं करनी चाहिए। इसलिए आपको देखना ये वीडियो काफी जरूरी है कि आरपीएफ के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। पूरे पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि क्या क्या आपका चेक होने वाला। अगर आपको मेडिकल में ये सभी पार्ट में प्रॉब्लम है तो आप तैयारी ना करें। वीडियो में बताएंगे अगर बॉडी के उस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है तो आप आरपीएफ की तैयारी ना करें, आपका कोई फायदा नहीं होगा तैयारी करने का। तो वीडियो देखना आपके लिए काफी जरूरी है। अगर आप फिट है मेडिकल तो ही आप आरपीएफ की तैयारी कीजिए, अदरवाइज तैयारी ना कीजिए, नहीं तो आपको निराशा हाथ लगेगी, उसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। इससे बढ़िया आप किसी और चीज की तैयारी करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आरपीएफ का मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है। आपको बता दें, आरपीएफ एक ऐसी भर्ती है जो कि केंद्र सरकार की भर्ती है और इसमें सबसे कम हाइट मांगा जाता है, 165 सेंटीमीटर पुरुष कैंडिडेट का, और महिला कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर। तो हाइट इसमें कम मांगी जाती है, तो सभी भाई जो है इस भर्ती का इंतजार करते हैं। इसके अलावा जितनी भी केंद्र सरकार की भर्ती है उसमें हाइट ज्यादा मांगी जाती है, मात्र आरपीएफ में जो है कम मांगी जाती है। तो आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी है। बहुत सारे पार्ट्स हैं बॉडी के, जैसे कि हाइड्रोसील में कई भाई को बचपन में प्रॉब्लम रहता है और अभी प्रॉब्लम नहीं है तो क्या उनका सिलेक्शन होगा, या अभी प्रॉब्लम है तो क्या उनका सिलेक्शन होगा। बात करें पाइल्स के बारे में, देखिए इस सब के बारे में जल्दी कोई बात नहीं करता है क्योंकि ये गुप्त अंग है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक ना, चाहे वो हाइड्रोसील हो या पाइल्स हो। दूसरा आइज, आइज में क्या होता है ना, कई भाई थोड़ा सा टेढ़ा देखते हैं, सामने वाले को लगता है कि कहीं और देख रहे हैं, लेकिन वो सही जगह देख रहा होता है ना, उसी को देख रहा होता है, लेकिन सामने वाले को लगता है वो गलत जगह देख रहा है। तो उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, बॉडी के अदर पार्ट्स भी हैं जिनके बारे में हम आपको बारीकी से बताएंगे, डीप से बताएंगे। अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नहीं तो आपके साथ ऐसा भी हो सकता है, आप तैयारी कर रहे हैं, आप रिटर्न एग्जाम भी क्वालिफाई कर लो, फिर फिजिकल भी क्वालिफाई कर लो और जाके आरपीएफ के मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाओ, तो उस टाइम पे आपको काफी ज्यादा अफसोस होगा, दुख होगा, ये तैयारी ही नहीं करनी चाहिए थी। उस टाइम आपको पता लगता है कि ये भर्ती मेरे लिए नहीं है। देखिए, अगर आपका वर्दी का सपना है और आपकी हाइट कम है, आप जरूर इसकी तैयारी करें, लेकिन एक बार आप मेडिकल का प्रोसेस भी जान लीजिए कि मेडिकल में, आरपीएफ के मेडिकल में क्या क्या चेक होता है। डीप से बताएंगे, ऊपर से स्टार्ट करेंगे, बॉडी के नीचे पार्ट तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आप मेडिकल में जाएंगे तो आपका चेक होगा आईज। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं, कई भाई के कॉमेंट आते रहते हैं कि हमारे बाल सफेद हैं। इससे पहले हम वीडियो बनाए थे बिहार पुलिस के मेडिकल पे, उस पर काफी ज्यादा कमेंट था कि हमारे बाल सफेद हैं या हमारे बाल लाल हैं, क्या हमें दिक्कत होगा। तो देखिए भाई, हम आपको क्लियर कट बता दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपके बाल सफेद हैं या फिर लाल है। बॉडी के नेक्स्ट पार्ट पर यानी आईज पर अगर आपका आईज 6/6 है तो आपको आरपीएफ के मेडिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा 100%। अगर आपका आईज 6/6 नहीं है ना, तो दिक्कत हो सकता है ना। सेकंड, आंख में ही क्या चेक होता है, सेकंड जो है नंबर पर आपका कलर विजन। अगर आपको कलर विजन है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आरपीएफ के मेडिकल में, क्योंकि आरपीएफ का देखिए केंद्र सरकार की भर्ती है, मेडिकल थोड़ा सा टाइट होगा, आपको पता ही है। केंद्र सरकार की भर्ती एसएसजीडी भी है, उसमें भी मेडिकल थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसमें हाइट ज्यादा मांगा जाता है, इसमें हाइट कम है। तो इसलिए ये सभी भाई तैयारी करना चाहते हैं आरपीएफ की, जिनका वर्दी का सपना होता है। एकमात्र ये भर्ती है आरपीएफ की जिसमें आप अपना सपना साकार कर सकते हो, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आप इसके लिए बने हो या नहीं, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या आपको मेडिकल में दिक्कत तो नहीं होगा, ये जानना बहुत जरूरी है ना। तो आईज में दो ही चीज चेक होगा, पहला जो है आपका 6/6 होना चाहिए, दूसरा कलर विजन। कलर विजन में देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, इस तरह से कुछ पिक्चर्स दिखाई जाते हैं, है ना। इसमें आपको पहचानना होता है कि कौन सा नंबर है, या कुछ पिक्चर दिखाएंगे जिसमें आपका एलिफेंट होगा या घोड़ा होगा, इस तरह के आपको बताने होंगे। वो आईज चेक करते हैं आपको कलर विजन है या नहीं आपके आईज में। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आंखों का। देखिए आंखों में क्या होता है ना,
ये देखिए ये वाला जो देख रहे हैं ना पोर्शन, ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इनको, है ना। ये देखेंगे सही जगह लेकिन सामने वाले को लगेगा ये गलत जगह देख रहे हैं। सेकंड में देखिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इस कंडीशन में भी आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। और ये वाला कंडीशन देखिए, देखिए कंडीशन थोड़ा सा ये आईज के बीचों बीच है और ये आईज के थोड़ा सा अप है, यानी ऊपर साइड है, तो दिक्कत होगा। अगर आपको इस तरह का प्रॉब्लम है, आपकी आंखें थोड़ी सी साइड है पुतलियां, लेकिन दोनों एक ही जैसी पुतलियां हैं, अगर एक आईज की पुतली साइड में है और दूसरी आंख की भी पुतली साइड में है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बेशक से आपको लगे, ऐसा वाले को लगता है ना ये दूसरी जगह देख रहा है, लेकिन वो सही जगह देख रहा होता है, वो सामने वाले को ही देख रहा होता है। तो इस तरह की अगर हल्की फल्की प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत तब होगा जब आपकी आंखें साइड में चली जाएगी या ज्यादा अप चल जाएगी या डाउन हो जाएगी, तो दिक्कत होगा। हल्का फल्का दिक्कत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आरपीएफ के मेडिकल में। बस आपकी आईज जो है 6/6 होनी चाहिए। दूसरा, आपका कलर विजन का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आईज में थोड़ा सा टेढ़ा देख रहे हैं, सामने वाले को लग रहा है ये गलत जगह देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो लूंगा, है ना, आपके डिमांड पर। फिलहाल अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा नोज। देखिए बचपन में कई भाई का नाक का ऑपरेशन होता है, किसी कारण बस उन्हें चोट लग जाता है या फिर वो गिर जाते हैं, है ना, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है गंभीर जिसमें नाक की हड्डी टूट जाती है, तो वो ऑपरेशन कराने के बाद वो ठीक हो जाते हैं, है ना। जब आप मेडिकल देने जा रहे हैं, अगर उस टाइम आपके नोज में, आपके नाक में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चाहे वो एसएसजीडी की भर्ती हो या फिर आरपीएफ की भर्ती हो या पुलिस की भर्ती हो। अगर उस टाइम आपका नोज जो है प्रॉपर ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और आपकी हड्डी जो टूटी है वो सही जगह पे है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये आप माइंड से निकाल लीजिए, मेरे नाक का ऑपरेशन हुआ है, मैं आरपीएफ के मेडिकल में डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। में जो चेक होता है नाक की हड्डियों देखा जाता है बड़ी बारीकी से, अगर वो सही जगह है, आपको नाक में कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड है हमारा आपका माउथ। माउथ में जीभ को चेक करेंगे, है ना। कई बार होता है ना, हमारा टंग नीचे एक थोड़ी सी निशान होती है, वो ज्यादा मतलब मोटी होने के कारण आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है या तोतलापन आ जाता है। तो अगर हल्का फल्का दिक्कत है, आप वर्ड को बोल पा रहे हैं, हल्का फल्का दिक्कत है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। दूसरा हो जाएगा टीथ, यानी दांत। दांत में वो क्या चेक करेंगे, आपके दांत टूटे तो नहीं है, आपके दांत सड़े हुए तो नहीं है, आपके दांत गले हुए तो नहीं है। अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन इसका भी इलाज है ना। अगर आपका दांत टूटा है, आप उसकी जगह दूसरा दांत लगा रहे हैं या कैप लगा रहे हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका मेडिकल है अगले दिन, अगर ऐसे ही आप उठ पुट के चले जाइएगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा 100%, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके दांतों में दिक्कत है उसे ठीक कराइए। अगर एक दांत निकल गए हैं किसी कारण बस गलने सड़ने, देखिए बीमारी सभी को आती है ना, ऐसा कोई नहीं है धरती पे जिससे बीमारी ना आए, सभी को आती है हल्की फुल्की बीमारी। अगर दांत में कोई दिक्कत है, आपने उसे ठीक करा लिया है, या दांत किसी कारण बस टूट गया, उसकी जगह आपने कैप लगा रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगर आपके दांत में इस तरह की दिक्कत है तो उसका इलाज यही है कि जब भी आप जा रहे हैं मेडिकल देने, दांतों को प्रॉपर साफ करवा ले, है ना। उससे क्या होगा, जब डॉक्टर आपके टीथ को चेक करेगा, वहां आपको साफ सफाई दिखेगी, तो वो तुरंत आगे बढ़ जाएगा, यानी नेक्स्ट पार्ट आपका बॉडी का चेक करेगा, है ना, आगे बढ़ जाएगा। आप साफ करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, आपका गला। कई भाई को गले में प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है, लेकिन आ जाती है जिसके कारण ऑपरेशन भी कराना पड़ जाता है। तो अभी अगर देखिए काफी टाइम पहले ऑपरेशन हुआ है और अभी आप फिट है, कोई दिक्कत नहीं है आपके गले में, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, आपका कान। देखिए कई भाई, ऐसे बहुत सारे भाई हैं जिसमें कमेंट किए थे, इससे पहले जो मैंने बनाया था वीडियो बिहार पुलिस का मेडिकल पे, उसमें कमेंट आए थे कि हमारा कान का पर्दा फटा है, क्या दिक्कत होगा। देखिए कान का पर्दा फटा है, आपने इलाज कराया है, प्रॉपर ऑपरेशन भी हो चुका है और अभी वो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। बीमारी सभी को आ सकती है, कोई भी हो। अगर आपका ऑपरेशन करा लिया है कान का और अभी आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, आपका कान भी नहीं बह रहा है, आपको सुनाई दे रहा है ठीक ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अगर मन में वहम है कि कान का पर्दा फटा हुआ है, देखिए दिक्कत तब होती है
आपका कान का पर्दा फटा हुआ है और आप मेडिकल में चले जाते हैं, डायरेक्ट वो देखेंगे तुरंत डिस्क्वालीफाई कर देंगे। लेकिन आपने उसका इलाज करा लिया है, अब आप ठीक हैं, आपको प्रॉपर सुनाई दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आ जाते हैं बॉडी के नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा शोल्डर यानी कंधा। देखिए कंधे पे क्या होता है ना, आप राइफल टांगेंगे तो कंधा आपका ठीक होना चाहिए, है ना, क्योंकि इस पे वजन रहेगा, है ना, वजन रहेगा, बैग भी रहेगा, भारी वजन उठाने पड़ेंगे, तो ये आपका ठीक होना चाहिए यानी कंधा। क्योंकि जब वो कपड़े उतारेंगे ना, वो पीछे साइड से देखेंगे, अगर आपका कंधा टूटा हुआ होगा तो वो साफ दिख जाता है ना। आप कितना भी छुपा लीजिए वो छुपेगा नहीं, दिख जाएगा, वो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो दिक्कत हो सकती है ना। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, आपका हैंड यानी हाथ। हाथ में कई भाई का हाथ टूटा हुआ होता है, अक्सर भाई के हाथ बचपन में टूटे रहे, है ना, टूटे होते हैं, मेरा भी हाथ टूटा हुआ है, तो टूट जाते हैं किसी कारण, बस खेलते कूदते या किसी भी तरह से अगर बचपन में हाथ टूटा है और अब आपका हाथ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए बचपन में हाथ टूटता है तो रिकवर हो जाता है ना, हमारी जो बोन हड्डियां होती है वो रिकवर हो जाती है, सही जगह पे आ जाती है। लेकिन हाल ही में आपका हाथ टूटा है तो दिक्कत होगा, है ना। आप इसकी तैयारी ना करें तो बढ़िया आप किसी और चीज की तैयारी करें। देखिए जो भी हम बताएंगे ना क्लियर कट बताएंगे, बेशक से आपको बुरा क्यों ना लगे, है ना। जो भी आपको जानकारी मिलेगी जेन्युइन मिलेगी, सही और सटीक जानकारी मिलेगी। अगर आपका हाथ टूटा है तो आप तैयारी करना छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको 100% जो है मेडिकल में डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। आप तो उंगली, देखिए इससे आप टिगर दबाएंगे, है ना, बंदूक तो चलाना ही होगा आपको, तो टिगर दबाएंगे तो उंगली अगर टूटी रहेगी तो दिक्कत होगा। कई भाई का प्रश्न होता है कि हमारी जो हाथ की उंगलियां हैं वो टूटी हुई है या फिर कटी हुई है, तो भी आपको दिक्कत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप आरपीएफ की तैयारी ना करें। अगर आपका उंगली ठीक नहीं है, प्रॉपर 5 उंगली नहीं है, तो दिक्कत होगा, है ना। तो इस तरह के आप कमेंट ना करें कि हमारी एक उंगली टूटी हुई है ना, या थोड़ी सी उंगली कटी हुई है, तो दिक्कत होगा। स्टेट पुलिस में फिर भी चल जाता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है तो वो देख लेते हैं, लेकिन आरपीएफ में नहीं चलेगा, है ना। अगर आपकी उंगली कटी हुई है तो आपको डिस्क्वालीफाई होना पड़ेगा ना। आप तैयारी ना करें तो आप इसकी जगह किसी और चीज की तैयारी कर ले। सेकंड नंबर पे है आपका कमर। कमर में क्या देखेंगे, क्या होता है ना, कईयों का कमर टूटा रहता है, वो भी पता चल जाता है डॉक्टर को, वो जब आपके कपड़े उतारेंगे ना पता चल जाएगा। हालांकि सभी को ये दिक्कत नहीं होता, कॉमन है, हल्का फल्का रहता है तो छोड़ भी देते हैं डॉक्टर, कोई दिक्कत इशू नहीं है। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, देखिए कमर की हड्डी टूटी हुई है तो आप ऐसे भी आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, क्योंकि कमर की हड्डी टूटी रहेगी ना तो आपसे देखिए इसमें हाई जंप भी होता है, लॉन्ग जंप भी होता है। लॉन्ग जंप 14 फीट होता है। अब आप जान लीजिए कोई भी नॉर्मल आदमी जो है ना, फिजिकल अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 14 फीट है ना, कोई जल्दी नहीं जंप लगा पाता है, लॉन्ग जंप तो काफी टफ हो जाता है। अगर आपकी कमर की हड्डी टूटी है तो आप वैसे भी फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा, आप मेडिकल के जो प्रोसेस होता है वहां तक नहीं पहुंच पाइएगा। तो वो तो क्लियर हो गया, अगर टूटा है तो वैसे भी आप फिजिकल नहीं निकाल पाइएगा। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, आपका हाइड्रोसील, है ना। हाइड्रोसील देखिए कई भाई को बचपन में बहुत दिक्कत हो जाता है, लेकिन वो इलाज कराता है, कई भाई तक ऑपरेशन भी करा लेते हैं, है ना। ऑपरेशन कराने के बाद अगर फिट भी हो जाते हैं, कई भाई नहीं फिट होते हैं। तो हाइड्रोसील जो ऐसा पार्ट है ना, इसमें दिक्कत होता है, लेकिन आपने ऑपरेशन करा लिया या बहुत सारी मेडिसिन भी आ गई है मार्केट में, जो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं कई भाई। तो हाइड्रोसील में फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको पहले प्रॉब्लम था, आपने इलाज करा लिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अभी इलाज करा लीजिए, क्योंकि इसका फॉर्म जो है 15 तारीख से स्टार्ट होगा, तो अभी टाइम है ना। पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर आपका जो है मेडिकल होगा। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अभी इलाज करा लीजिए, है ना, जब तक वो ठीक हो जाएगा। तो ऑपरेशन हुआ पहले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने पहले भी बताया है, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में दिक्कत है ना, तो आपने उसे ठीक करवा लिया है, अब आप फिट हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेडिकल क्वालिफाई कर जाइएगा। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं पाइल्स। देखिए पाइल्स एक समस्या हो गई है इस टाइम, हर एक घर में एक कैंडिडेट मिल ही जाता है पाइल्स का, क्योंकि इसमें कई तरह के पाइल्स होते हैं, है ना, 3-4 तरह के होते हैं। फिलहाल इतना जान लीजिए, अगर आपको पाइल्स है और अभी आप ठीक हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। कई भाई इसके ऑपरेशन भी कराते हैं, अगर ऑपरेशन करा लिए हैं और अभी ठीक है तो भी
दिक्कत नहीं होगा। कई भाई 2-2 बार भी ऑपरेशन कराते हैं। देखिए कहने का मतलब ये है ना, जब जिस दिन आप मेडिकल देने जा रहे हैं उस दिन आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम है पाइल्स का, आप कितना भी छुपा लीजिए, उनके पास ऐसे ऐसे टेक्निक होते हैं, वो पता कर लेंगे, है ना। हालांकि देखिए डॉक्टर पे निर्भर, ये सब जो प्राइवेट पार्ट है ना, ये आपका पाइल्स हो गया, ये आपका हाइड्रोसील हो गया, ये डॉक्टर पे निर्भर करता है कि चेक करें या ना करें। क्योंकि देखिए सिंपल भाषा में आपको बताता हूं, जो मेडिकल का प्रोसेस होता है ना, ये बाद का प्रोसेस होता है। इससे पहले आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, फिर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं, तब आप आते हैं मेडिकल टेस्ट में। तो मेडिकल टेस्ट में जब आते हैं ना, डॉक्टर को पता होता है कि ये कितना संघर्ष किया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको पाइल्स में ज्यादा इशू है, ज्यादा प्रॉब्लम है, अगर आपको पाइल्स में ज्यादा प्रॉब्लम है तो ही दिक्कत हो सकता है, अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं होगा। हाइड्रोसील का भी वही प्रॉब्लम है, अगर आपने पहले ऑपरेशन करा रखे, अभी फिट है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना जान लीजिए, अगर आपको अभी प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है तो डॉक्टर आपको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं कि लड़का कितना संघर्ष किया है, ठीक ना। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अपने टांगों पर। देखिए टांग भी टूटे हुए होते हैं, जिसका ज्यादा टांग टूटा रहेगा वो दौड़ क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, यानी रनिंग वो नहीं कर पाएगा। तो वहां पे जितने भी पहुंचते हैं ना, सबका जो टांग होता है वो फिट होता है, और लेग में कोई प्रॉब्लम नहीं होता टांगों में। उसमें फंसते कहाँ है, नौकनी में, है ना। नौकनी में क्या होता है, वो चेक किए जाते हैं, दोनों टांगों को सटा के आपका चेक किया जाएगा। अगर आपको नौकनी का प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, कैसे आप अपने नौकनी की प्रॉब्लम को से छुटकारा पा सकते हैं, वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है। देखिए अगर आपको नौकनी का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। क्योंकि देखिए नौकनी कोई बीमारी नहीं है, है ना। इसे अगर आपके पास नौकनी का प्रॉब्लम है तो आप इसे ठीक कर सकते हैं। सिंपल कुछ घरेलू उपाय है ना, कुछ एक्सरसाइज है, उससे भी आप नौकनी की समस्या को दूर कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको नौकरी में प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, इस पर हम वीडियो ला देंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, आपकी जो आपका फ्लैट फुट का। देखिए कई भाई को इस तरह की प्रॉब्लम होती है फ्लैट फुट की, है ना। अगर इस तरह का है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर ये प्रॉब्लम है, क्या होता है ना, फ्लैट होता है, पूरा एकदम बराबर होगा, समतल, आपका नीचे का जो तली होगा वो समतल होगा। अगर आपका नीचे का जो पोर्शन है अगर ये बराबर है तो आपको प्रॉब्लम होगा। अगर पोर्शन जो है इस तरह का है, थोड़ा सा इस तरह सा है, तो दिक्कत नहीं होगा। ये भी कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में बहुत सारे चप्पल हैं, शूज हैं, जिसका आप यूज करके अपने इस फ्लैट फुट की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, है ना। कुछ ही दिन में आप हफ्ता 2 हफ्ता पहनिएगा उसको, तो आपका नौकनी आपका फ्लैट फुट का जो समस्या है उससे आप छुटकारा पा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं अंदरूनी पार्ट के बारे में, जो चेक होता है ना। उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, वो डॉक्टर ही करते हैं। जैसे कि आपका जो हो गया बीपी चेक करना, है ना, बीपी देखेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, एक्सरा ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं, ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है ना। वो देखेंगे चेस्ट की हड्डी, है ना, टूटी है कि नहीं, डॉक्टर पे निर्भर करता है। लेकिन आपका जो बीपी चेक होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, ये कुछ चीजें हैं जो चेक किया जाता है, जिसमें सभी भाई का नॉर्मल रहता है। क्योंकि जो भी फिजिकल क्वालिफाई करके आते हैं ना, ऑलरेडी वो फिट होते हैं, है ना। तो अगर आपका इसमें ज्यादा सोचना नहीं है, यूरिन में क्या होगा या ब्लड टेस्ट में क्या होगा, या फिर इसमें सब क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये था आपका मेडिकल का प्रोसेस। मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, मैंने ऊपर से लेके नीचे तक सभी पार्ट्स के बारे में आपको बता दिया है। और 15 तारीख से यानी 15 अप्रैल से इसके फॉर्म सबमिट होने जा रहे हैं। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं है तो आप बेहिचक इसका फॉर्म फिल करें। फॉर्म फिल करते समय ध्यान देंगे, जरूरी बात, क्योंकि देखिए कई भाई होते हैं ना, सब कुछ ठीक होता है लेकिन तभी भी उनका मेरिट नहीं बनता। मेरिट क्यों नहीं बनता, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो छटते हैं। इस पर मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, है ना, विस्तार में आपको बताऊंगा कि वो दिक्कत क्या करते हैं। फॉर्म भरने से पहले मैं आपको बता दूंगा, ठीक ना, क्या दिक्कत नहीं करना। मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपने नाम में गलती नहीं करना, आपके फादर नेम में गलती नहीं करना है, और आपके डेट ऑफ जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें गलती नहीं करना। ये 3 चीज आप सही से रखिएगा, सही से फॉर्म फिल कीजिएगा। अगर इन 3 चीज में गलती नहीं है तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, अगर आप मेडिकल का जो प्रोसेस है वो क्वालिफाई कर जाते हैं तो, ठीक ना। तो ये 3 चीज आप फॉर्म फिल करते समय ध्यान दीजिएगा। जल्दी आपको आरपीएफ का स्टडी कराया जाएगा,
फ्री ऑफ, देखिए थोड़ा लाइट की समस्या हो गई है, लाइट ऑफ हो गई है ना। तो वीडियो को अभी एंड करते हैं और 15 तारीख से यानी 15 अप्रैल से इस चैनल पे आपको आरपीएफ की तैयारी कराई जाएगी। आरपीएफ में देखिए क्या है ना, आपको अनुभवी टीचर मिलेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आपको सभी कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी, डिस्कशन आप कर सकते हैं, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, यानी आपको ऑल मटेरियल। लाइट भी आ गई और ये पहला कोर्स होगा और लास्ट होगा जिसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट आरपीएफ की तैयारी कराई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आरपीएफ की तैयारी कराई जाएगी। इसमें आपको ऑल मटेरियल जो है फ्री रहने वाला है। तो अनुभवी टीचर रहेंगे, आपको जल्दी मिलवाएंगे सभी टीचरों से। इतना याद रखिए कि अगर आपको आरपीएफ की तैयारी करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जितना भी आपको कोर्स मिलेगा ना वो ऐप पे मिलेगा। ऐप पे आपको ये भी मिलेगा, ठीक ना, लेकिन ये फ्री रहेगा, यूट्यूब पे भी ऐप पे भी। फिलहाल इतना जान लीजिए, ये अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अनुभवी टीचर पढ़ाएंगे। और अगर आपने इससे पहले कंपटीशन की तैयारी नहीं की है, जैसे कि मान लीजिए आपने इंटर क्वालिफाई किया और इंटर पे ही ये फॉर्म भी सबमिट होगा, तो आपने इंटर क्वालिफाई कर रखा है और आपने अभी तक तैयारी नहीं किया कंपटीशन का, तो आपको जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि डीप से आपको इस चैनल पे पढ़ाया जाएगा और एग्जाम एंड होने से पहले आपको जो है खत्म करा दिया जाएगा इस कोर्स को। देखिए अगर आप आरपीएफ की तैयारी करना चाहते हैं या आपने इंटरमीडिएट अभी क्वालिफाई किया है ना, आप कंपटीशन की दुनिया से तो दूर हैं, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर जो भी टीचर आपको पढ़ाएंगे ना, देखिए ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा और यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इसमें आपको सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, डिस्कशन, नोट्स, पीडीएफ, ये सभी कुछ, और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे जो कि आपकी प्रैक्टिस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये सभी कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे भी रहेगा और यूट्यूब पे भी रहेगा, और ये एकमात्र कोर्स रहेगा जो फ्री रहेगा। इसके बाद जितने भी कोर्स आएंगे वो आपको बाय करने पड़ेंगे। फिलहाल ये आपका फ्री रहेगा। जितने भी चैप्टर मिलेंगे ना आरपीएफ के, वो सिलेबस पर आधारित प्रश्न मिलेंगे, जो भी आरपीएफ के सिलेबस में दिया गया। देखिए कंपटीशन एक ऐसा है ना दुनिया, जिसे जितना पढ़िएगा उतना कम है, लेकिन आपको जो तैयारी कराया जाएगा ना वो सिलेबस पे आधारित, आरपीएफ के सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को इस पे आपको कराया जाएगा, है ना, और डीप से पढ़ाया जाएगा। चाहे वो आपका रीजनिंग हो या मैथ हो या जीएस हो, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना। करंट अफेयर भी समय समय पे मिलेंगे। तो अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और आपकी मर्जी, आप ऐप पे पढ़ें या यूट्यूब पे पढ़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपका कोई इसके बाद भी प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ।